तो 5.3 अब है आपके पदों का योगफल या जो भी पद दे रहे हैं क्या करना है, आपको योग करना है। तो सूत्र क्या है याद करने का, एस एन सूत्र है आपके n/2 कोष्टक a प्लस एल, ये सूत्र है याद करने का। अब इसमें देखो आपके n तो क्या है, कितने पद है, a क्या है प्रथम पद और l क्या दे रखा है आपके अंतिम पद। और मैंने पहले बताया अंतिम पद को क्या बोलते हैं, a n भी कहते हैं। अब ये हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो भी याद करेंगे। देखो एस एन का एस एन एक सूत्र तो हो गया आपके ये वाला, जब हमारे पास क्या हो प्रथम पद भी हो और अंतिम पद भी हो। तो देखो ध्यान दो इधर पहले n/2 कोष्टक a का a, इसे l को और क्या नाम दिया मैंने, इसे a n भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, a n भी कहते हैं। तो एस एन का एस एन n/2 है ये। अब हमारे पास l या फिर a n ये है तो बढ़िया, और नहीं है तो क्या करेंगे, सूत्र है। तो क्या सूत्र है याद करने का, ये तो मैंने अलग से लिखा, इसका ये अलग हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा बताओ, a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक b, ये इसके लिए अलग से। ये तो ये रहा, और सूत्र है आपके ये वाला। अब हो जाएगा आपके ऐसे सूत्र क्या हो जाएगा याद करने का, n/2 कोष्टक क्या हो जाएगा, एक a और एक a कितना हो गया, 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक b। तो अगर हमारे पास l नहीं है ये लगा दो, या फिर आप अलग से ज्ञात भी कर सकते हो, जैसे आपने किया था 5.2 में, वैसे ज्ञात कर लो पद को और फिर आप ये वाला लगा दो। अब आपको लगे इसी सूत्र इजी है, इससे करना है तो फिर ये ज्ञात कर लो अलग से। अब कैसे ज्ञात करें, तो एक सूत्र ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाना है, और दोनों मतलब एक ही है, मैंने बताया हुआ है। एल को ए ने बदला, इसी वजह से लिखा और इसको ये हो गया, दोनों एक जैसे। अब देखो बताता हूँ दोनों तरीके आप कि मान लो वो तरीके करना कैसे करेंगे, ये करना कैसे करेंगे, पहले ये वाला बता दो। इसमें मतलब सूत्र क्या है याद करने का, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। एल मतलब होता है लास्ट पद, मतलब क्या होता है a n। a n मतलब बताओ पद कितने टोटल इसके अंदर, पहला तो उसके अंदर a कितना है, 1, b कितना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना अंतर है इसमें, 2 का अंतर है। और n कितना दे रखा है आपके उसमें, 12 दे रखा है। अगर मैं ये पहले याद करूं n मतलब n कितना दे रखा है, 12, a n मतलब होता है a 12। तो क्या याद करने का, a प्लस 11, बताओ a कितना, a तो हो गया 1, 11 का 11, b कितना दे रखा है 2, ये हो गया a प्लस 22। तो a 12 कितना है बताओ, a 12 कह दो या क्या कहते हैं l भी कह दो, कितना हो गया आपके 23। अब हमारे l याद कर लिया, अब ये वाला लगा दो। ऐसा का सूत्र क्या याद करने का, n/2 कोष्टक a प्लस l। n कितने हैं, n सवाल में कितने दे रहे हैं, 12 पदों तक लिखा हुआ, ये हो गया आपके 12/2। a कितना है 1, और लास्ट पे कितना है 23। भाग तो कितनी बार आएगा, 6 इंटू कितना हो गया आपके 24, कितना हो गया 24 जगह 144। अब देखो या तो आपको 2 बार याद करना पड़ेगा, आपको एल याद करना है, फिर इसमें देखो अगर ये एल इसी के अंदर ज्ञात कर ले, अगर इसी के अंदर ही ज्ञात कर ले और फिर लगाए तो मतलब ये वाला सूत्र। तो सूत्र क्या याद करने का, n/2 कोष्टक, सूत्र वही लगाना है a प्लस n-1 वाला ही। फर्क क्या है, आगे क्या लगाना है, 2 लगाना है, क्योंकि एक इसका और एक इसका है। तो क्या हो गया आपके 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक b। या तो करो सवाल को 2 बार, एल ज्ञात करने के लिए अलग और ये वाला ज्ञात करने के लिए अलग। हाँ नहीं, उस सवाल में अगर दिया हुआ एल लास्ट पर दिया हुआ है तो ऐसे ही करो, 2 बार करने की जरूरत नहीं। नहीं तो ये दोनों सूत्र ये वाला और ये वाला दोनों साथ में लगा दो उसके साथ। अब क्या होगा, n कितना बताओ, 12/2, 2 का 2, a का मान कितना है 1 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, और d कितना है, d है 2 हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है। ये तो करना ही पड़ेगा, ये और ये या तो अलग अलग करो या दोनों ही साथ में करो। इसमें इसका भाग कितना जा रहा है 6 बार, यहाँ कितना है आपकी 2 प्लस 11 में से 2 हाँ 11 इंटू 2, 12 में 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 22 इंटू 2 22 इंटू 2 24 हो गए।
कितना है 144। या तो एल ज्ञात करके इसको लगा लो ये वाला, आपके पास एल है तो ये नहीं लगाना है बड़ा वाला। ये अगर आपके पास दिया हुआ है तो फिर शॉर्ट में ये लगाओ, ये नहीं दिया हुआ है ज्ञात कर लो फिर लगा लो, नहीं तो फिर आपको ये वक्त तो लगाना ही, ये डी वाला लगा लो, डी वाला उत्तर से आपको दोनों सूत्र मिक्स हो जाएगा, मतलब ये और ये दोनों मिक्स होकर एक बन जाएगा और दोनों उत्तर तो आपके एक जैसे आएगा। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, एस 12 ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, उत्तर आपके एक ही आना। देखो सवाल नंबर पहले दूसरा, एक कितना देर का है आपके 8 और डी मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब के 3 माइनस 8 तो डी का मान है माइनस का 5। हमें 22 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 22 पद का है मतलब आपका n कितना हो गया 22 और हमें ज्ञात करना है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करना है। तरीके दो है, पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका होगा आपके आप चाहो तो पहले एल ज्ञात करके करते हो, मतलब लास्ट तक याद कर लो, एल दे दो या एन दे दो, एन मतलब एन मतलब कितना, एन कितना है 22 है, मतलब क्या होता है आपके a प्लस 21 डी, ए कितना 8, 21 का 21 और डी का मान कितना है माइनस का 5, 8 21 into 5 105 माइनस का, तो बताओ एल का मान कितना है 105 में से 8 गए, अभी जो बन गए आपके 97, घाटा कौन से है माइनस में ज्यादा है। अब हम ज्ञात करेंगे एस एन, तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, n बटा 2 कोष्टक a प्लस n, n कितना 22 बटा 2, प्रथम पद कितना है 8 और अंतिम पद हमने अभी ज्ञात किया 97 किसका है माइनस का, भाग 2 11 भाग 97 में से 8 गए तो ये हो गए आपके 99, किसके 99 है ये माइनस के, गुणा करो तो ये हो गया 99, फिर से 99 और 2 बार 11 गुणा करें ऐसे, ये आ गया 9, ये आ गया 7 और ये हो गया 9, कितना है 989, किसका है 989 माइनस का है। ये तो हुआ एल अलग से गैप क्या फिर ऐसे कर ली। अब इससे क्या फायदा, एक फायदा से बड़ा फायदा क्या है इसमें, आपको 5.2 भी हो जाएगी इसमें और इसके 5.3 भी हो जाएगी, ये फायदा है। दूसरा तरीका क्या है ज्ञात करने का, n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक b, जो ये और ये दोनों एक साथ उसी के अंदर सवाल के अंदर कर देते। तो देखो n का मान कितना है, n का मान आपके है 22 पद का योग ज्ञात करना है बटा 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 8 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस के 5, यहाँ भाग जा रहा है 11 बार, ये कितना है 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 22 में से ये गया 21 को गुणा करेंगे माइनस 5 है, ये आएगा 105, 11 इंटू देखो 105 में 8 यहाँ घटे हमने और फिर 8 और घटे, पीछे कितने बचे 99, तो यहाँ पीछे कितने बचे आपके 99, 8 और 8 थोड़ा घटा तो गुणा कितना आएगा 900 गुणिया कितना आएगा माइनस में। अब इसका फायदा कहाँ है, इसका फायदा तभी होगा जो सवाल के अंदर डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है, तो मतलब ये बीच के जो पद ज्ञात करने हैं तब ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, नहीं तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो और उससे भी ज्ञात, दोनों आपको आने चाहिए। सूत्र लिखो बार बार ताकि आप सूत्र याद हो। देखो आप पहले का तीसरा एक कितना देने का है 1 बटा 15, डी कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस मतलब के 1 बटा 15 माइनस 1 बटा 12, 10 में क्या है आपके 10 आ गया है आपके कितना है, कौन सा ये दोनों के पार्ट आती है 3 क्या 12 के पार्ट में आता है क्या 60 है, तो 12 के पार्ट में आता है और 15 क्या कह सकते हो 10 वगैरह एलसीएम 10 लोग दोनों करके आएगा आपके 60 आएगा, 15 के पार्ट में 60 कब आता है 4 बार में, तो 4 एकम 4। अब आपके उल्टा लिखा, यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 15, 12 के पार्ट में 15 कब आता है 5 बार में और ये आता है 4 बार,
तो ये आ जाएगा आपके 1/7 दिया गया। अब n मतलब n कितना हो गया 11 पदों तक योग याद करना है इसलिए, और हमें जो याद करना है वो है आपके SN करना है आपको ज्ञात। दो सूत्र है, या तो कर दो अलग अलग या कर दो एक साथ। अलग अलग कर दो, देखो आपके हमें याद करना है L, या कह सकते हो उसे AN, या कह सकते हो उसे A11, मतलब क्या है और दे रहे हैं 11 मतलब क्या होता है A + 10। अब A का मान कितना देगा 1/15 प्लस 10 इंटू D का मान कितना देगा 1/7। तो ये हो गया आप कितना, ये हो गया है आपके 10/60। कितना हो गया तो काट तो नहीं, तो कितना हो गया आपके 10/60 लिख सकते हो। 60 क्या आ गया आपके 10। अच्छा तो काट सकते हो, कितना हो गया 1/6। अब बताओ अब क्या लसअप आएगा, अब आएगा लसअप आपके 30 15 के बारह में आते हैं और 30 6 के बारह में आते हैं। 15 के बारह 30 कब आता है 2 बार में, और 6 के बारह 30 कब आता है 5 बार में। तो कितना हो गया 7/30। ये तो हमने 11 पर याद किया। अब हम याद करेंगे SN सूत्र क्या याद करने का n/2 कोष्ठक A + L ऐसे याद है। n का मान कितना n क्या करें 11/2, A कितना है 1/15 प्लस लास्ट में कितना दे रहा है 7/30। 11/2 है ही, और 30 क्या आ गया यहाँ पर आपके 10। अब 30 इसमें भाग कितना जाएगा 2 प्लस 7। 11/2 इंटू 7 और 2 कितना हो गए 9/30। तो यहाँ भाग जा रहा है 3 बार, 3 का भाग, और यहाँ जा रहा है आपके 10 बार। तो कितना है 33/10 गुना 20। या तो गलत अलग अलग या एक साथ करना है। सूत्र क्या लगेगा आपके SN बराबर n/2 कोष्ठक 2A प्लस कोष्ठक n-1 कोष्ठक D। n कितना 11/2, 2 इंटू A का मान 1/15 प्लस n कितना 11 माइनस 1, और D का मान 1/60। D का मान है 1/60। अब यहाँ से आएगा आपके 11/2, यहाँ आएगा 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 एकम 10/60। आप तो 1/6 भी कर सकते हैं। ये हो गया 11/2। कितना है 10 में कितना है 10 आएगा 30। यहाँ भाग जाएगा कितनी बार आपके, ये जाएगा 2 बार, और यहाँ जाएगा आपके 5 बार। यहाँ तो 2 बार आएगा तो 2 भी कितना होता है 4 होता है। यहाँ जाएगा 2 बार, 2 ऊपर और है हो गया 4 बार। अब 11/2 इंटू 9/30, यहाँ भागा 3 बार, यहाँ जाता 10 बार, तो 11/23/20। तरीके कोई भी ऐसे करो, या दोनों में ये करना है, दोनों ही आपको वहां पर नहीं करना है।